शहर के कोलाहल से दूर, छोटे से गांव रांगड़िया के बाहर एक पुराना मकान वीरान पड़ा था। स्थानीय लोग उसे भूत बंगला कहते थे। कई सालों से उस मकान में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कदम रखने की। कहते थे, रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, और जिसने भी भीतर झांकने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। गांव के ही कॉलेज में पढ़ने वाली दो बहनें थीं, नेहा और सिमी। दोनों को रहस्य और रोमांच बेहद पसंद था। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों ने घर लौटते समय तय किया कि आज भूत बंगला की सच्चाई जानकर ही रहेंगी। नेहा थोड़ी डरी हुई थी, किंतु सिमी का साथ देखकर वह भी उत्साहित हो गई। शाम ढल चुकी थी, चिड़ियाओं पेड़ों पर लौट रही थीं, और गांव में हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। दोनों बहनें टॉर्च, खाने का कुछ सामान और मोबाइल लेकर भूत बंगला की ओर रवाना हो गईं। जैसे जैसे वे मकान के करीब पहुंची, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दरवाजे की चरमराहट, हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट से माहौल और भयावह हो गया था। दरवाजा खोलते ही एक गंध भी महसूस हुई। मकान के अंदर घुप अंधेरा था। दोनों ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच दिए हों। फर्श पर जगह जगह जानवरों की हड्डियां बिखरी थीं। नेहा ने सिमी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। तभी ऊपर की मंजिल से लकड़ी के गिरने जैसी आवाज आई। दोनों चौंक उठीं। सिमी बोली, चलो देखते हैं क्या है ऊपर। सीढ़ियां चरमराती हुईं, पर दोनों निर्भीकता से ऊपर बढ़ीं। ऊपर वाले कमरे से अजीब तरह की फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई दूर से कुछ बुदबुदा रहा हो। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। दोनों लड़कियां धीरे धीरे कमरे के अंदर पहुंची। वहां एक बड़ा पुराना आईना रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत थी। आईने के सामने बैठा एक अंधेरा सा आकृति थी, जिसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। अचानक वह आकृति उठी और जोर से चीखी, जिससे पूरा घर कांप गया। दोनों डर के मारे पीछे हट गईं, लेकिन सिमी ने साहस दिखाया और टॉर्च से उस आकृति पर रोशनी डाली। उसने देखा, वह कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक औरत की आत्मा थी। लंबे खुले बाल, उलझा सा चेहरा और सफेद लिबास में वह भूतनी थी। उसकी आंखें भयंकर रक्तिम थीं, और उसके हाथ बेहद लंबे थे, जैसे किसी जानवर के पंजे। उसकी रगड़ती आवाज में वे बोली, क्यों आई हो मेरे एकांत में? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? भूतनी की आंखों में जरा सी नमी झलक आई। मैं कभी इस घर की मालकिन थी। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। मेरे ही घर वालों ने मुझे मारकर यहां दफना दिया। मेरी आत्मा तब से बदला लेने के इंतजार में है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। सिमी ने कहा, पर हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो। महिला आत्मा की आवाज थोड़ी नरम हुई। अगर तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो, तो मेरी कब्र की तलाश करो और वहां मेरे हथियारों के धड़ को जलाओ। तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अब दोनों बहनों के लिए डर के पलों को छोड़ रहस्य सुलझाने की चुनौती थी। उन्होंने पूरे मकान का मुआयना किया। बेडरूम के फर्श के एक कोने में उन्हें थोड़ा ढीलापन महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने फर्श का वह हिस्सा हटाया, नीचे एक छोटी सी सुरंग दिखी। उसमें उतरने पर नीचे एक तहखाना मिला, जहां हड्डियां और खून के निशान थे। वहां एक कोने में काले कपड़ों में लिपटे कुछ शव जैसे सा दिखता था। सिमी ने बैग से माचिस निकाली और दोनों ने मिलकर वह कपड़ा और उसमें लिपटे शरीर के कुछ हिस्से जला दिए। जलाते ही भूतनी की चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आवाज शांत हो गई। एक हल्की खुशनुमा सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। तेज रोशनी में उन्होंने भूतनी को आखिरी बार देखा। वह डरावनी नहीं दिख रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर संतोष और शांति का भाव था। वह बोली, तुमने मुझे कैद से मुक्त कर दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। कुछ ही पलों में वह आत्मा उजाले में बदलकर गायब हो गई। मकान की दीवारों से खरोंच के निशान भी गायब हो गए, और वहां की सड्डी गली गंध स्वच्छता में बदल गई। नेहा थोड़ा सुन्न थी, पर खुश भी। सिमी ने हंसकर उसका हाथ थाम लिया। हम कर सकते हैं। डर से भी बड़ा है इंसान का दिल। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि भूत बंगला अब डरावना नहीं रहा। वहां से डर की जगह बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगीं। दोनों बहनों ने सच कभी किसी को नहीं बताया, बस उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी।
किसी अनकहे रहस्य की। इतनी खौफनाक रात के बाद भी दोनों को भरोसा था। हिम्मत और इंसानियत हमेशा भूतों से बड़ी होती है।